नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी करियर, जहां लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई, सही और विश्वसनीय जानकारी मिलती है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं नॉन टीचिंग के ग्रुप बी और सी पद के बारे में। यह जो वैकेंसी है पहले भी आ चुका है, यानी नवंबर 2020 में आया था और इस नोटिफिकेशन को पुनः रीओपन किया गया है, यानी आप फिर से अप्लाई करने के लिए विंडो ओपन हुआ है। तो इसलिए मैं सोचा कि जो लाइब्रेरी प्रोफेशनल अप्लाई नहीं किए हैं, आप पुनः एडवर्टाइजमेंट आया है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में जो है प्रोफेशनल असिस्टेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट सहित एक अच्छी खासी वैकेंसी हैं और 36 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। लेकिन 36 जो पद हैं वो लाइब्रेरी साइंस में ही नहीं है, ग्रुप बी और ग्रुप सी के सभी पद मिलाकर 36 हैं, यानी 36 पद हैं, जिसमें लाइब्रेरी साइंस का भी आवेदन आमंत्रित हैं। लाइब्रेरी साइंस में कितना पद हैं वो डिटेल जानकारी हम अभी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बताएं कि अभी तक आप लाइब्रेरी कम्युनिटी, लाइब्रेरी फैमिली से आप नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइब्रेरी कम्युनिटी से आप जुड़ सकते हैं। अब हम बात करें वैकेंसी के बारे में, तो वैकेंसी है लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में जो है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट लाइब्रेरी साइंस में आवेदन आमंत्रित है। पे लेवल 5 का अनुसार सैलरी मिलेगा और नंबर ऑफ पद हैं 2, एक जनरल में है, एक एसी कैटेगरी में है। सैलरी 29,200 से लेकर 92,300 रुपये है। इसके अलावा लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए आवेदन आमंत्रित हैं 10वें नंबर पे। सैलरी है 18,000 से लेकर 56,900 रुपये पर मंथ और नंबर ऑफ पद हैं 6, यानी 6 पद हैं। 3 पद हैं जनरल कैटेगरी में, एक ओबीसी में और 2 एसटी में। 6 पद कम नहीं होता है लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में। इस तरह से टोटल लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में पद हो गया 8, जहाँ पे आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा जो पद हैं प्यून एमटीएस के लिए नंबर ऑफ पद हैं 1 एसटी कैटेगरी में। कंडक्टर कम क्लीनर एमटीएस का पद है, सैलरी सेम है लाइब्रेरी अटेंडेंट वाली ही। नंबर ऑफ पद हैं 3, जिसमें एक जनरल, एक ओबीसी, एक एसटी कैटेगरी में। इसके अलावा जो पद हैं स्वीपर के लिए 2 पद हैं, सैलरी सेम है लाइब्रेरी अटेंडेंट वाली। नंबर ऑफ पद हैं 2 और गार्डनर एमटीएस के लिए भी सैलरी सेम है। नंबर ऑफ पद हैं 1 जनरल कैटेगरी में और चौकीदार के लिए आवेदन आमंत्रित है। नंबर ऑफ पद हैं 1 जनरल कैटेगरी में। सबका सैलरी जो लाइब्रेरी अटेंडेंट का सैलरी है वही सैलरी है इस पद से रिलेटेड। इसके अलावा जो पद हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए पे लेवल 5 के अनुसार जो पे लेवल 1 के अनुसार नंबर ऑफ पद है 5। लेबोरेटरी अटेंडेंट का पे लेवल 1 के अनुसार नंबर ऑफ पद है 5, जिसमें 2 जनरल कैटेगरी में है, एक ओबीसी में और 2 पद हैं एसटी कैटेगरी में। कुक के लिए पे लेवल 2 के अनुसार आवेदन आमंत्रित है। नंबर ऑफ पद हैं 1 ओबीसी कैटेगरी में। सैलरी है 19,900 से लेकर 63,200 रुपये। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट के लिए सेम सैलरी पर आवेदन आमंत्रित है पे लेवल 2 के अनुसार। नंबर ऑफ पद हैं 3, 2 पद है जनरल में, एक एसटी कैटेगरी में। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए पे लेवल 4 के अनुसार नंबर ऑफ पद हैं 6 और जनरल में 3 पद हैं, 2 एसटी में है, एक ओबीसी में है। सैलरी है 25,500 से लेकर 81,100 रुपये पर मंथ। इसके अलावा जो पद हैं सेक्शन ऑफिसर के लिए हैं, पे लेवल 7 के अनुसार 1 पद है जनरल कैटेगरी में। सैलरी 44,900 से लेकर 1,42,400 हैं। सीनियर असिस्टेंट के लिए पे लेवल 6 के अनुसार 2 पद हैं, एक जनरल, एक ओबीसी में। सैलरी 35,400 से लेकर 1,12,400 हैं। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 1 पद हैं, सैलरी सेम है, जनरल में 1 पद हैं। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 1 पद हैं जनरल में। सैलरी जो है 29,200 से लेकर 92,300 रुपये है। ये रही सैलरी से रिलेटेड सभी पदों की डिटेल जानकारी। टोटल पद आप काउंट करेंगे तो 36 पद हैं। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए क्या करना है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है और यह वीडियो मैं यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से ही बना रहा हूँ। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और जो भी डॉक्यूमेंट हैं सारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगाना है और जो फीस पेमेंट करेंगे उस फीस का एक कॉपी आपको लगाना है प्रिंट आउट निकाल कर, और यहाँ पे एड्रेस दिया है, इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म जो भी आप फिल करें क्लियर सही से फिल करें। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी कैटेगरी में 500 रुपये हैं और अदर देन एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में 300 रुपये एप्लीकेशन शुल्क है। कैंडिडेट के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि यदि आप एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 2020 में 29 नवंबर 2020 को यह वैकेंसी आई थी, यदि उस टाइम का आप अप्लाई किए हैं तो आपको फ्रेश अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म अपडेट करना जरूरी है। आपको लॉगिन करना है, अपडेट का ऑप्शन आएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको जो भी बायोडेटा है या जो भी जानकारी है एक बार आप अपडेट करेंगे तो भी मान्य होगा, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म मान्य नहीं किया जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया।
कब से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा? तो अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट नहीं हुआ है। 9 फरवरी 2026 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 8 मार्च 2026 है और 23 मार्च 2026 तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होना चाहिए। अब नीचे आते हैं, यदि आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको क्या, यह जैसा लिंक आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसा ही मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यह लिंक दूंगा जहां से आप डाउनलोड करना है आपको। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डाउनलोड का, नीचे आएंगे तो एडवर्टाइजमेंट 1/2026 रिक्रूटमेंट वेरियस ग्रुप बी एंड सी पोजीशन इन दी मणिपुर यूनिवर्सिटी, और यहाँ से पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है। इसके बाद नीचे दिया है संशोधित एडवर्टाइजमेंट जो 2 फरवरी 2026 का पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड करना है। और सिलेबस जो है नॉन टीचिंग एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, सिलेबस आपको डाउनलोड करके चेक कर लेना है। एक बार मैं सिलेबस आपको डाउनलोड करके चेक करा देता हूँ। यह जो वैकेंसी है मणिपुर यूनिवर्सिटी में आवेदन आमंत्रित हैं। आपको मैं रिवाइज कर देता हूँ कि यह जो वैकेंसी है मणिपुर यूनिवर्सिटी में आवेदन आमंत्रित है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको सिलेबस मिलेगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ग्रुप ए की पद का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, ग्रुप बी पद का यहाँ पे दिया हुआ है और ग्रुप सी पद का यहाँ पे दिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। तो सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए ग्रुप सी में आपको सिलेबस देखना है, तो ये सेकंड नंबर का आपको क्लिक करना है। और लाइब्रेरी अटेंडेंट का सिलेबस चाहिए तो ये 9 नंबर का आपका लाइब्रेरी अटेंडेंट का है। तो लाइब्रेरी अटेंडेंट में ज़्यादा पद हैं, तो एक बार मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। अब जो आपका पेपर है मल्टीपल चॉइस का 3 घंटे का पेपर है और 300 अंक का होगा, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद से कंपोजिट टेस्ट होगा, जिसमें से कंपोजिट टेस्ट में क्या क्या आएगा, तो लाइब्रेरी एटीट्यूड से रिलेटेड 50 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न है जो 2 अंक का है। जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड 25, जनरल एबिलिटी 25, मैथमेटिकल एबिलिटी 25 और टेस्ट ऑफ इंग्लिश 25 प्रश्न हैं। तो इस तरह से आपको 300 अंक का होता है। अब नीचे आएंगे लाइब्रेरी एटीट्यूड में क्या क्या पूछा जाएगा और इसमें क्या है। लाइब्रेरी एटीट्यूड में आप यूजीसी नेट का सिलेबस मानकर चले, क्योंकि सबसे स्टैंडर्ड सिलेबस है इसलिए हम उसी सिलेबस का नाम लेते हैं। उसके बाद जनरल जो पेपर है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा यह डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। अब हम चलते हैं सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा और आप सोच रहे होंगे कि सर ने क्वालिफिकेशन नहीं बताया, तो यह ग्रुप सी में है पद हैं और मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में है तो सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि बीलिव है, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है तो आप लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और डिटेल जानकारी के लिए आपको क्या करना है कि 2020 का नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ना है। अब सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए सिलेबस की बात करें तो 2 टाइप का पेपर रखा गया है। एक तो 2 घंटे का पेपर है मल्टीपल चॉइस का जो कि 150 अंक का होगा और 75 प्रश्न पूछा जाएगा। और डिस्क्रिप्टिव टाइप का लाइब्रेरी ऑपरेशन से रिलेटेड 3 घंटे का पेपर होगा जिसमें 150 अंक का पूछा जाएगा। इस तरह से टोटल 300 अंक का होगा। इसमें पूछा जाएगा क्या क्या रहेगा, तो लाइब्रेरी एटीट्यूड से 25 है, जनरल अवेयरनेस 13 है, रीजनिंग एबिलिटी 12 प्रश्न है, मैथमेटिकल एबिलिटी 13 है और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 12 प्रश्न। इस तरह से 75 प्रश्न आपको 2 घंटे में पूछा जाएगा। बाकी लाइब्रेरी एटीट्यूड में यूजीसी नेट का सिलेबस मानकर चलें और बाकी इसमें डिटेल जानकारी दिया नहीं है। तो अब हम आते हैं कि लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए क्वालिफिकेशन का सबसे ज़्यादा दिक्कत रहेगा कि क्वालिफिकेशन कहाँ से लाए। तो यहाँ पे आपको आना है, वेबसाइट पे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। वेबसाइट पे इस तरह से आप ओपन करेंगे तो सबसे नीचे आना है आपको, यहाँ पे जिसे इस तरह से दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए एयर दिखाई दे रहा है, एयर मतलब साल। तो इसमें आपको 2020 में आ जाना है। 2020 में यहाँ से नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके और क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं 2020 के नोटिफिकेशन पे। यहाँ पे देख रहे हैं कौन कौन से नोटिफिकेशन है। तो इस तरह से आपको यह डाउनलोड करके चेक कर लेना है। इस तरह से मैं डाउनलोड करके मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए जो है आपको चेक कर लेना है। यह दिसंबर है और नवंबर में आपको यह एडवर्टाइजमेंट आया था ग्रुप बी और सी के लिए, तो यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ये आपके पद हैं जो विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया था, जिसमें लाइब्रेरी साइंस में भी सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया था। सॉरी, आपके साथ में मैं हमने डाउनलोड कर लिया है। अब जो है आपको लेकर आते हैं क्वालिफिकेशन पे और केवल मैं लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट का क्या क्वालिफिकेशन था 2020 में, तो क्वालिफिकेशन में जो है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट का पोस्ट कोड है 9 और क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट होनी चाहिए और डिग्री यानी बीलिव लाइब्रेरी साइंस में है 1 ईयर का, तो आप एलिजिबल हैं।
नीचे एक लाइन और दिया है कि सर्विस 5 साल का सर्विस एक्सपीरियंस लाइब्रेरी डिपार्टमेंट में मांग रहा है एक्सपीरियंस। तो इस बात को आपको चेक कर लेना है, चाहे सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से और सरकारी, जैसे 5200 से लेकर 20200 ग्रेड पे 1900 लेवल का एक्सपीरियंस है तो ही आप एलिजिबल माने जाएंगे। 5 साल का इसमें एक्सपीरियंस दिया है 2020 में। अभी का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया है। तो इस तरह से सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट का हो गया। अब लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए क्वालिफिकेशन केवल बिलीव मांगा हुआ है, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। तो लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए बिलीव है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको चेक कर लेना है, एक बार आप पढ़ लें उसके बाद ही अप्लाई करें। मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ें उसके बाद ही अप्लाई करें, क्योंकि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक क्यों दिया जाता है, एक तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रहता है और हर स्टूडेंट जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर डिटेल जानकारी चेक करने के लिए यह वीडियो बनाई जाती है कि आप जाकर चेक कर लें कि इस चैनल पर जो वीडियो बनाई जाती है ना वो ऑथेंटिक है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। इसके साथ में जो है पीडीएफ का लिंक भी रहता है। इसमें पीडीएफ का लिंक आपको शायद न मिले क्योंकि यह नोटिफिकेशन ही ऐसे आया है, तो यहाँ पे पीडीएफ का लिंक आपको न मिले, तो इसलिए आपको मैं वेबसाइट पे आकर और दिखा दिया कि कैसे क्या करना है। अभी ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू नहीं हुआ है, जैसे ही शुरू होगा तो उसका लिंक आपको दिख जाएगा। तो अभी तक आप लाइब्रेरी कम्युनिटी लाइब्रेरी करियर से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइब्रेरी कम्युनिटी लाइब्रेरी करियर से आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में लाइब्रेरी करियर चैनल पर।